नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे छठ पूजा कैसे मनाते हैं। छठ पूजा की विधि क्या है, आज इस वीडियो में हर एक चीज आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रस्तावना: भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर पर्व किसी न किसी आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है। दीपावली के तुरंत बाद आने वाला छठ पर्व विशेष रूप से पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में बड़े उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। ये पर्व सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है। मान्यता है कि सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और संतोष मिलता है। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि संयम, तपस्या और शुद्ध आस्था का महापर्व है। छठ पूजा की उत्पत्ति और कथा: कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान राम और सीता अयोध्या लौटे, तब कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को माता सीता ने सूर्य देव की पूजा की और चतुर्थी तथा षष्ठी दोनों दिन उपवास रखा। तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई। एक अन्य कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि द्रौपदी ने भी छठ पर्व का व्रत रखा था, जिससे पांडवों को राज्य और सुख समृद्धि प्राप्त हुई। लोकमान्यता के अनुसार सूर्य देव की बहन छठी मैया ही इस व्रत की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे संतान, आरोग्य और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। वन शायरी पंक्ति: सूरज की पहली किरण में छुपा है विश्वास, छठी मैया देती हैं सुख और उल्लास। छठ पूजा का महत्व: छठ पर्व में प्रकृति, मानव और देवताओं का सुंदर संगम दिखाई देता है। सूर्य देव ऊर्जा के स्रोत हैं, उनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। इस पर्व में लोग उगते और डूबते सूर्य दोनों को अर्घ्य देते हैं, क्योंकि यह जीवन के आरंभ और अंत दोनों का सम्मान है। व्रती जो छठ करते हैं, अपनी परिवार की सुख समृद्धि, संतान की लंबी उम्र और आरोग्य की कामना करते हैं। छठ पर्व की परंपराएं: छठ पूजा 4 दिनों तक चलती है। इसमें कठोर नियम होते हैं, जिन्हें व्रती पूरी श्रद्धा और संयम से निभाते हैं। 1. नहाय खाय: पहला दिन। इस दिन व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं। घर को साफ सुथरा रखा जाता है और भोजन में विशेष पवित्रता बरती जाती है। 2. खरना: दूसरा दिन। इस दिन व्रती दिन भर निर्जल उपवास रखते हैं और शाम को खरना करते हैं। खरना में गुड़ की खीर, रोटी और फल का प्रसाद बनता है, जिसे व्रती ग्रहण करते हैं और शेष प्रसाद परिवार और पड़ोस में बांटा जाता है। 3. संध्या अर्घ्य: तीसरा दिन। इस दिन व्रती और उनका परिवार गंगा या किसी पवित्र नदी, तालाब के किनारे जाकर बांस की टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना आदि सजाते हैं। सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। वातावरण लोकगीतों और छठी मैया के गीतों से गूंज उठता है। वन शायरी पंक्ति: डूबते सूरज को जब अर्घ्य चढ़ाया जाता है, भक्ति से हर मन उजियारा हो जाता है। 4. उषा अर्घ्य: चौथा दिन। अगले दिन सुबह व्रती परिवार सहित पुनः घाट पर जाते हैं और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके साथ ही व्रत का समापन होता है और सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के नियम और विशेषताएं: व्रती को इन 4 दिनों में बहुत सख्त नियमों का पालन करना होता है। व्रत के दौरान लोग पानी में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं, जो कठिन तपस्या का प्रतीक है। प्रसाद पूरी तरह शुद्ध, बिना लहसुन, प्याज और बिना नमक का बनाया जाता है। इस पर्व में सामूहिकता और सहयोग की भावना सबसे सुंदर होती है। छठ गीत और लोकधुनी: छठ पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण इसके लोकगीत हैं। महिलाएं घाट पर और घरों में पारंपरिक गीत गाती हैं, जिनमें छठी मैया से प्रार्थना, सूर्य देव का गुणगान और परिवार की मंगल कामनाएं होती हैं। वन शायरी पंक्ति: मैया के भजन जब गूंजते घाट पर, भक्ति उमड़ती है हर दिल के साथ पर।
छठ पूजा का वैज्ञानिक पक्ष सूर्य की उपासना से शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है। नदियों और जलाशयों की सफाई होती है क्योंकि लोग स्नान और अर्घ्य के लिए उन्हें पवित्र रखते हैं। उपवास और सात्विक आहार से शरीर का डिटॉक्स भी होता है। कहानी के रूप में अनुभव मान लीजिए, बिहार के छोटे से गांव की गीता देवी पहली बार अपनी बेटी के लिए छठ कर रही हैं। 4 दिन पहले से ही वे घर साफ करती हैं, मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं और खरना के दिन पूरे गांव में प्रसाद बांटती हैं। जब तीसरे दिन संध्या अर्घ्य के समय गीता देवी अपने दोनों हाथों में सूप सजाकर पानी में खड़ी होती हैं, तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह आंसू दुख के नहीं बल्कि आस्था और आनंद के होते हैं। सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद उनकी प्रार्थना पूरी होती है और पूरे गांव का वातावरण गीतों और उल्लास से भर उठता है। निष्कर्ष, छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि संयम, शुद्धता और सामूहिकता का पर्व है। इसमें हर कोई, चाहे गरीब हो या अमीर, समान रूप से भाग लेता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति और ऊर्जा के स्रोत सूर्य की उपासना करनी चाहिए और जीवन में सरलता, शुद्धता और आस्था को अपनाना चाहिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।